हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। सो हमने जो पार्ट हमारे पास जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था उसके पार्ट तीनों हमने अपलोड कर दिए थे। वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हमने पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड जो होगा वो इस वीडियो के अंदर इनको सबसे पहले हम इसमें पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड। सो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी आपके जैसे सुपरवाइज़र पोस्ट है उसके लिए भी मेंशन है वहाँ पे ये सिलेबस में। बाकी जो आपके एग्ज़ाम्स है लाइक पटवारी का है, बाकी जो आप कोई SSCGL के लिए पढ़ रहा होगा तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है। यानी पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे इसमें, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो चीज़ें इसमें कवर की जाएंगी आपके लिए। और उसके बाद जो होगा ये टॉपिक जो होगा JK SSB एग्ज़ाम्स हों या कि आपके स्टेट लेवल के जैसे PSC का हो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल रहने वाला है। और जो आगे आपके जैसे CGL के एग्ज़ाम कोई दे रहा होगा नेशनल लेवल का तो उसमें भी इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इसमें हम चीज़ें कवर करेंगे और जो जो पूछा गया एग्ज़ाम में उन्हीं चीज़ों पर फोकस किया जाएगा। सो हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को बिना टाइम वेस्ट के सीधा टॉपिक पे आते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। पहले ये करेंगे कवर, फिर इसी में हम करेंगे वर्ल्ड का भी कवर कर देंगे, ठीक है ना। सो पार्ट फर्स्ट में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करें तो कुछ फैक्ट्स की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे जो इंडिया के अंदर जैसे हिमालय सिस्टम है, इंडियन प्लेन्स हैं, इसी तरह से आइलैंड्स हैं, कोस्टल एरियाज़ हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जिसमें फिजियोलॉजी ऑफ द इंडिया वो सारी चीज़ें जो होंगी, रिलीफ फीचर्स वो डिस्कस किए जाएंगे। तो सबसे पहले कुछ फैक्ट्स यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करें तो इंडिया जो है इंडिया हमारे पास 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया के जितने कंट्री हैं उनमें से इंडिया 7वें नंबर पे आता है इन टर्म्स ऑफ एरिया। यानी एरिया के हिसाब से इंडिया 7वां कंट्री, दुनिया का सबसे 7वां बड़ा कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया, नॉट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो वो 2nd नंबर पे है आफ्टर चाइना के बाद, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट बात करें तो इंडिया का एरिया कितना है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। इंडिया का एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, ये ऑप्शन आपको ज़्यादातर एग्जाम में मिलेगा, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। और इसको आप स्क्वायर किलोमीटर्स में भी याद रख सकते हो, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अभी मैंने आपको बोला था इंडिया 2nd लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। आबादी के लिहाज से देखा जाए तो इंडिया दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री माना जाता है। अब इसका लैटिट्यूड देखते हैं, लॉन्गिट्यूड ये दोनों चीज़ें पूछी जाती हैं। सो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, देखो हमारे पास जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं हमारे पास वो क्या होते हैं और लैटिट्यूड्स क्या होते हैं हमारे पास। लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं वो हमारे पास वर्टिकल लाइंस होती हैं और लैटिट्यूड्स वो लाइंस होती हैं जो इक्वेटर के पैरेलल होती हैं। सपोज हमारे पास इंडिया का ये मैप है इस तरह से, तो इंडिया का यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे तक ये इसका लॉन्गिट्यूड है, ठीक है ना, या नहीं सॉरी ये इसके लैटिट्यूड्स हैं, ऐसे ये है लैटिट्यूड्स। अब इंडिया किस लैटिट्यूड्स पे है वो देखेंगे हम। इंडिया का लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट्स से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ की तरफ इंडिया पड़ता है। ये चीज़ याद रखना, ये इंडिया का क्या है, लैटिट्यूड्स है। अब इंडिया का लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है हमारे पास, देखो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं ऐसे लाइंस, दैट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक इंडिया किस जोन में पड़ता है। सिंपल सी बात याद रखो, ऐसे समझना आप, हमारे पास ऐसे जैसे ये ग्लोब है, इस पे ये जो लाइंस होती हैं ऐसे, ये लाइंस होती हैं हमारे पास लैटिट्यूड्स और ये लाइंस होती हैं हमारे पास लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है ना। अब लैटिट्यूड्स किस लैटिट्यूड पे इंडिया, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, या पूछी जाती हैं डायरेक्ट ये फैक्ट्स। और ये हो गया इंडिया का लैटिट्यूड, दैट मीन्स यहाँ से कहाँ तक है। अब लॉन्गिट्यूड की बात करें, लॉन्गिट्यूड ऐसे ये लाइंस में वो 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट की तरफ इंडिया पड़ता है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछी जाती हैं।
नेक्स्ट बात करें तो नॉर्थ साउथ एक्सटेंड कितना है इंडिया का। नॉर्थ साउथ का मतलब है इंडिया नॉर्दर्न साइड से लेकर टिप ऑफ द साउथ तक इंडिया की डिस्टेंस कितनी है, वो याद रखना 3214 किलोमीटर्स। वो कितनी है 3214 किलोमीटर्स, ठीक है ना। ये होगी इंडिया की नॉर्थ से साउथ तक की डिस्टेंस पूरी कितनी है। इसी तरह से आपको वहाँ पे पूछेगा इंडिया की ईस्ट से वेस्ट तक, दैट मीन्स ईस्ट से वेस्ट तक कैसे होगी हमारे पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक इंडिया कितना है, उसकी लेंथ कितनी है, वो है 2933 किलोमीटर्स। तो ये डिस्टेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करें इंडिया अकाउंट्स 2.4% ऑफ द टोटल वर्ल्ड एरिया। अगर पूरी दुनिया का एरिया 100% है, उसमें से इंडिया का कितना है 2.42%। सिर्फ इतना ही एरिया इंडिया कंट्रीब्यूट कर रहा है पूरे वर्ल्ड के एरिया में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये चीज़ पूछी गई है आपसे। अब आपको एग्जामिनर पूछ सकता है जो इंडिया आपका है ये किस हेमिस्फीयर में है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और ईस्टर्न, दैट मीन्स ये हमारे पास ग्लोब है इंडिया जो एक तो नॉर्दर्न, ये हमारे पास इक्वेटर है वो नॉर्दर्न साइड्स में पड़ता है इंडिया, और ईस्ट की तरफ पड़ता है, थोड़ा यहाँ की तरफ पड़ता है, ठीक है ना, यहाँ की तरफ पड़ता है। तो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इंडिया लाई करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पासिस थ्रू इंडिया के सेंटर में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। अगर इंडिया का ये मैप है हमारे पास, ठीक है ना, तो यहाँ से सेंटर में से पास होता है और वो उसका किस लेटीट्यूड पे होता है हमारे पास, वो है 23 डिग्री 30 मिनट्स। ये भी याद रखना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस डिग्री से पास होता है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछेंगे, ये पॉइंट्स याद रखना। देखो एक्सट्रीम पॉइंट्स हमारे पास हैं इंडिया के, ठीक है ना। एक्सट्रीम पॉइंट सबसे नॉर्दर्न, सपोज इंडिया का ये हमारे पास मैप है, थोड़ा सा मैप बनाने में इतनी जगह नहीं है मेरे पास, लेकिन थोड़ा सा याद रख लेना। ये इंडिया का नॉर्दर्न पॉइंट है, ये इंडिया का वेस्टर्न पॉइंट्स है, ये इंडिया का ईस्टर्न पॉइंट है और ये इंडिया का साउदर्न पॉइंट्स है। अब नॉर्दर्न पॉइंट इंडिया का सबसे टॉप पॉइंट है, उसको बोलते हैं इंदिरा कॉल, जो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या है सियाचिन ग्लेशियर्स, इन सियाचिन ग्लेशियर के पास आपको इंदिरा कॉल मिलेगा। साउदर्न पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, वो आपको कहाँ पे मिलेगा, वो आपको मिलेगा ग्रेट निकोबार, जो आपके निकोबार से इंडिया के आइलैंड से वहाँ पे मिलता है आपको इंदिरा पॉइंट, सबसे साउदर्न पॉइंट, जिसको हम पैगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं। और इसी तरह से इंडिया का ईस्टर्न पॉइंट, ईस्टर्न हो गया यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश में आपको मिलेगा, उसको बोलते हैं किबिथू। ये एग्जाम में पूछा गया था एसएसबी के कि इंडिया का सबसे ईस्टर्न पॉइंट कहाँ पे है, ईस्टर्न, वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर, जिसका नाम है किबिथू, तो वो यहाँ पे है। इसी तरह इंडिया का वेस्टर्न पॉइंट जो है उसे गुहार, उसको बोलते हैं हम गुहार मोक सर क्रीक, जो कि गुजरात के अंदर है, यहाँ पे है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, गुहार मोती सर क्रीक गुजरात के अंदर है ईस्टर्न वेस्टर्न पॉइंट। ईस्टर्न पॉइंट इंडिया का आपको कहाँ पे मिलेगा, वो मिलेगा किबिथू आंध्र प्रदेश में, और साउदर्न पॉइंट इंदिरा पॉइंट पैगमिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है, ये आपको ग्रेट निकोबार में मिलेगा। और इंडिया का सबसे नॉर्दर्न पॉइंट इंदिरा कॉल जिसे बोलते हैं, जो जम्मू एंड कश्मीर जो लद्दाख रीजन के अंदर सियाचिन ग्लेशियर में आपको मिलेगा। ये चारों पॉइंट्स याद रखना, डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद हम बात करें, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछा गया था, इंडिया की लैंड बाउंड्री की बात करते हैं। लैंड बाउंड्री जो इंडिया की वाटर बाउंड्री नहीं है, सिर्फ जस्ट लैंड बाउंड्री, वो कितनी है इंडिया की 15200 किलोमीटर्स लैंड बाउंड्री इंडिया की। सपोज इंडिया का मैप ये है हमारे पास, ये है, ये नीचे वाला यहाँ से यहाँ तक जो है ना ये एरिया, ये वाटर के साथ टच करता है, इसको छोड़ के ये वाला एरिया इंडिया का 15200 किलोमीटर है लैंड बाउंड्री ओनली। अब इंडिया की कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन मतलब हो गया जो आपको समुद्र के किनारे है। कोस्ट लाइन कहाँ से शुरू होती है, इस जगह से शुरू होती है यहाँ तक, मतलब ये एरिया पूरा इंडिया का कोस्ट लाइन है, साउदर्न पेनिसुलर एरिया, गुजरात से लेकर यहाँ तक आपको मिलेगा, ये वेस्ट बंगाल तक, ये सारा इंडिया कोस्ट लाइन में है। कोस्ट लाइन में दो चीज़ें आती हैं, एक मेनलैंड, यानी इसमें आइलैंड्स कवर नहीं होते हैं, आइलैंड्स को छोड़ के इंडिया के आइलैंड्स कौन से हैं, अंडमान और निकोबार, इनको आप इंक्लूड नहीं करते तो फिर एरिया इंडिया का कितना है 6100 किलोमीटर्स, कितना है 6100 किलोमीटर्स है। अगर आप इंडिया के आइलैंड्स को यानी अंडमान निकोबार लक्षद्वीप इन आइलैंड्स को इंक्लूड करते हो तो एरिया 7517
किलोमीटर बनता है। तो ये चीज़ याद रखना, मेन लैंड अगर कितना होगा कोस्ट लाइन 6100 किलोमीटर, अगर आप आइलैंड्स को भी इंक्लूड करते हो तो 7517 किलोमीटर्स है। अब इस और इस एरिया को मिलाते हैं तो टोटल इंडिया का जो बाउंड्री है इंडिया की पूरी यहाँ से लेकर ये कवर करके पूरी बाउंड्री 22716 किलोमीटर्स बनती है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना यहाँ पे किस तरह से आपको एग्जामिनर पूछ रहा है। अगर वो आपको लैंड बाउंड्री पूछ रहा है तो फिर आपका आंसर ये होगा। अगर आपको कोस्ट लाइन पूछ रहा है सिर्फ मेन लैंड की तो 6100। अगर उसमें आपको पूछ रहा है वो इंडोमार और निकोबार को इंक्लूड करेंगे इन आइलैंड्स को तो इतना एरिया है, और टोटल एरिया की पूरी बाउंड्री जो है वो 22716। दैट मीन्स इस एरिया को इसके साथ प्लस कर दो तो आपको ये एरिया मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करें तो बाउंड्री विद अदर कंट्रीज़, इंडिया जो है वो 7 कंट्रीज़ के साथ यानी बाउंड्री टच करता है, जिसमें हम सी बॉर्डर को छोड़ के यानी समुद्री जो बॉर्डर्स होती हैं टच वहाँ से भी करता है, लेकिन उनको छोड़ के सिर्फ लैंड एरिया के साथ इंडिया की जो बॉर्डर्स हैं वो 7 कंट्रीज़ हैं। कभी डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन तो 7 कंट्रीज़ नाम भी याद रखने हैं। चाइना एक है, पाकिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश, ये जो 7 कंट्रीज़ है इसके साथ इंडिया कहाँ से टच करता है, लैंड बाउंड्री के साथ इंडिया की बाउंड्री है, बाकी इन नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ। अगर समुद्री मतलब वो सी की बात करें तो सी के साथ इंडिया की बाउंड्री जो है वो श्रीलंका के साथ है और मालदीव्स के साथ है। ये दो भी याद रखने हैं और लैंड बाउंड्रीज भी याद रखनी है किन किन कंट्रीज़ के साथ है। उसके बाद टॉपिक ऑफ तो उसके बाद हम देखते हैं जो हमारे पास है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अभी बोला ये इंडिया की 8 स्टेट से पास करता है। ये एक बार अपने साथ मैप को आप इस पे खोल के रखना जब वीडियो आप सुन रहे होंगे ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे मेरे पास इतना ये नहीं है कि मैं मैप से आपको ये चीज़ें बताऊँ, तो टाइम भी कम है, इसलिए आप देखना कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया की 8 स्टेट से पास होता है, जिसमें गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है और मिज़ोरम है। इन 8 के नाम आपको याद होने चाहिए। डायरेक्ट पूछता है एग्जामिनर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स में से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, तो 4 ऑप्शन दिए होंगे, इसलिए वहाँ पे ये स्टेट्स आपको याद होनी चाहिए। आपको मैप जब आप देखोगे आपको ये चीज़ें याद रह जाएंगी जी। गुजरात, फिर उसके बाद राजस्थान आता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। तो इस तरह से ये चीज़ें आप याद कर लेना। ये 8 स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। उसके बाद बात करें इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो 17.7% ऑफ द टोटल, जैसे मान लो पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन 100% है, उसमें से इंडिया की कितनी कंट्रीब्यूशन है, 17.7% जो है इंडिया कंट्रीब्यूट कर रहा है इतनी आबादी वर्ल्ड की जो है उसमें। दैट मीन्स ये भी याद रखना, जैसे मैंने पॉपुलेशन का बोला ऐसे मैंने एरिया का भी बोला है, एरिया में 2.425% है, इसी तरह आपको पॉपुलेशन का भी याद रखना है। नेक्स्ट बात करें आल्टीट्यूड्स की बात करें, बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, तो इंडिया की सबसे हाईएस्ट आल्टीट्यूड जो है, सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो कंचनजंगा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8586 मीटर इसकी हाइट है और ये आपको सिक्किम स्टेट जो इंडिया की नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट में फॉल करती है। और सबसे लोवेस्ट पॉइंट कौन सा इंडिया का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुत्तानंद है। दैट मीन्स इसकी जो डेप्थ है -2.2 मीटर, ये आपको केरला में मिलेगी। तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट इंडिया का, सबसे लोवेस्ट पॉइंट इंडिया का, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है टोटल स्टेट्स कितनी है हमारी इंडिया के अंदर, तो टोटल स्टेट्स हमारे पास 28 है, ये नंबर भी पता होना चाहिए। और टोटल यूटीज़ कितनी है हमारे पास, वो है 8, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, स्टेट्स के बारे में भी और यूटीज़ के बारे में भी। कुछ और इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि इंडिया की सबसे बड़ी जो स्टेट है पॉपुलेशन के हिसाब से, यानी वो आबादी के हिसाब से यूपी मानी जाती है। इसी तरह से इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट जो इन टर्म्स ऑफ एरिया के हिसाब से देखें तो वो आपको राजस्थान मिलती है। इसी तरह से इंडिया की सबसे छोटी स्टेट पॉपुलेशन के हिसाब से तो वो आपको सिक्किम मिलती है। और इंडिया की सबसे छोटी स्टेट इन टर्म ऑफ एरिया के हिसाब से गोवा मिलती है। तो आपको पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे छोटी तो एसपी याद रखना, थोड़ा आपको कन्फ्यूजन ना हो, तो PSP
दोनों लेटर्स एक साथ आते हैं ना, तो पॉपुलेशन के हिसाब से सिक्किम सबसे छोटी है। तो इसी तरह से रिलेट कर लेना ये चीज़ें, ताकि ये चीज़ें आपको याद रह जाएं। सबसे बड़ी एरिया के हिसाब से, सबसे छोटी एरिया के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ी कौन सी है, पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे छोटी कौन सी है। ये क्वेश्चंस डायरेक्ट एग्जामिनर पूछता है किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो SSCGL का हो, JKSSB का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ पर ये चीज़ें पूछी जाती हैं। उसके बाद हम बात करें तो कुछ और फैक्ट्स देखते हैं। पहले, हाईएस्ट लिटरेसी स्टेट कौन सी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट मिलेगी, पढ़े लिखे लोग सबसे ज़्यादा इंडिया में किस स्टेट में हैं, वो है केरला। यानी केरला की अंदर सबसे ज़्यादा आपको लिटरेसी रेट मिलती है, ये चीज़ भी पूछी जाती है। और सबसे कम लिटरेसी रेट आपको कहाँ मिलेगी, वो है अरुणाचल प्रदेश। तो नहीं सॉरी, आंध्र प्रदेश में सबसे कम, अकॉर्डिंग टू 2024 में सबसे कम आंध्र प्रदेश में देखने को मिली। अगर सेंसस 2011 के हिसाब से पूछे तो बिहार थी, लेकिन अगर प्रेजेंटली देखा जाए तो आंध्र प्रदेश की आज सबसे कम लिटरेसी रेट है। इसी तरह से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट इंडिया का वो कौन सा है, वो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है, वो गुजरात के अंदर है। ये स्टैटिक चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ये डायरेक्ट पूछी जाती हैं। इसी तरह से सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वो है माही पौंडीचेरी। ये चीज़ पूछी गई थी आपको एग्जाम में SSB के, कि सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वो आपको माही कहाँ मिलेगी, पौंडीचेरी में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हमारे पास है लार्जेस्ट यूटी ऑफ इंडिया की सबसे बड़ी यूटी जो है वो लद्दाख है। इन टर्म्स ऑफ एरिया के हिसाब से, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी कौन सी है, वो है लद्दाख। और सबसे छोटी यूटी एरिया के हिसाब से वो है लक्षद्वीप। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल वो है कंचिकल वाटरफॉल, जो आपको कहाँ मिलेगा, कर्नाटका में मिलेगा। ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें, मैकमोहन लाइन की बात करते हैं। कभी डायरेक्ट पूछी जाती हैं ये लाइंस किन दो कंट्रीज़ के बीच में है। देखो, मैकमोहन लाइन जो होती है एक बाउंड्री होती है जो दो कंट्रीज़ को अलग करती है। जैसे हमारे पास एक मैकमोहन लाइन है, ये इंडिया और चाइना के बीच में है। अब ट्रिक बता दूं तो मिक याद रख लेना, MIC मिक, ताकि आपको ये चीज़ भूलेगी नहीं। M से हो गया मैकमोहन लाइन, I से हो गया इंडिया, C से हो गया चाइना। तो मिक से आप याद रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। मिक यानी मैकमोहन लाइन इज इन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इसी तरह से रेड क्लिफ लाइन किन के बीच में है, इंडिया और पाकिस्तान। तो रिप याद रखना, रेस्ट इन पीस, ताकि आपको ट्रिक से ये चीज़ याद रहेगी। रेड क्लिफ लाइन किसके बीच में है, इंडिया एंड पाकिस्तान, IP याद रहेगा ना, रिप। इसी तरह से ड्यूरेन लाइन किसके बीच में है, ये है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। तो इसको आप किस तरह से याद रखोगे, डैप, DAP, डैप। दैट मीन D से आएगा ड्यूरेन लाइन, तो A से आएगा अफगानिस्तान, P से आएगा पाकिस्तान। तो दैट मीन्स अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वहाँ पे आपको ड्यूरेन लाइन मिलेगी। इसी तरह से आपको पल्क स्टेट की बात करें तो ये तमिलनाडु ऑफ इंडिया की जो तमिलनाडु स्टेट है उसके बीच में, और श्रीलंका का मामर डिस्ट्रिक्ट जो है उसके बीच में है पल्क स्टेट। तो ये चीज़ भी याद रखना। इसके बाद हम बात करें तो तिब्बत को हम बोलते हैं लैंड ऑफ सेकेड कैलाश, यानी लैंड ऑफ सेकेड कैलाश, कैलाश ऑफ द माउंटेन्स। सेकेड कैलाश की जो लैंड है उसे तिब्बत कहा जाता है। ये भी चीज़ याद रखना, फैक्ट्स। उसके बाद हम बात करें साउदर्न पार्ट ऑफ द सब हिमालय, जो सब हिमालयन जोन हम पूरे डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है वो, जिसमें प्लेन सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। पहले हम फैक्ट्स जान देते हैं इसके। तो साउदर्न पार्ट ऑफ सब हिमालय का सबसे नीचे वाला पार्ट जो होता है उसे शिवालिक्स कहा जाता है। ये चीज़ें हम आगे कवर करेंगे, आपको समझ आ जाएगा। लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन, इंडिया का सबसे बड़ा फिजियोग्राफिक डिवीजन इंडिया का पेनिनसुलर प्लेट्यू है। ये चीज़ें मुझे सारी डिस्कस करनी है, प्लेट्यूज, प्लेन्स, हिमालयन माउंटेन्स, इसी तरह कोस्टल एरियाज, ये सारी डिस्कस होंगी, फिर आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे बड़ा फिजियोग्राफिक डिवीजन इंडिया का जो है वो है पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ भी याद रखना। उसके बाद हम बात करें मेन चैनल्स, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन चैनल्स के नाम याद रखना। जैसे हमारे पास चैनल है ग्रेट चैनल, ये चैनल जो है ये इंदिरा पॉइंट, जो अभी मैंने आपको बोला था कि इंदिरा पॉइंट जो हमारे पास कहाँ पे है, जो आपको ग्रेट निकोबार में मिलता है, जिसे पेगमिलियन पॉइंट भी बोलते हैं, उसके बीच में और इंडोनेशिया के बीच में जो चैनल होती है, इन दो को सेपरेट करती है, उसका नाम है ग्रेट चैनल।
इसी तरह से एक और चैनल है 8 डिग्री चैनल, यहाँ से डायरेक्ट बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। 8 डिग्री चैनल जो है ये मालदीव्स हमारे पास जो है उसको मिनकॉय जो आइलैंड से उनसे अलग करती है। तो इन दो के बीच में एक चैनल है जिसका नाम है 8 डिग्री चैनल। उसके बाद हमारे पास है 9 डिग्री चैनल, ये एग्जाम में पूछी गई एसएसबी ने बहुत बार। एसएससीजीएल के एग्जाम में देखो, जहाँ पे देखोगे चैनल पे एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। ये मिनकॉय के बीच में है, ये वाले जो आइलैंड्स है, और लक्षद्वीप आइलैंड्स के बीच में पड़ती है कौन सी, 9 डिग्री चैनल। ये चीज़ याद रखना, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये। लक्षद्वीप आइलैंड्स आपको अरेबियन सी में मिलते हैं। 10 डिग्री चैनल ये किसके बीच में है, ये लिटिल अंडमान के बीच में और ग्रेट निकोबार के बीच में, सॉरी कार निकोबार के बीच, इन दो आइलैंड्स के बीच में 10 डिग्री चैनल मिलेगी, लिटिल अंडमान, कार निकोबार। एंड लास्ट वन इज पल्क स्ट्रेट, ये कहाँ पे मिलेगी, पल्क स्ट्रेट आपको मिलेगी गल्फ ऑफ मन्नार और बे ऑफ बंगाल में। यानी बे ऑफ बंगाल जो आपका है उसके बीच में, जो इंडिया के इस साइड में पड़ता है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल ये पेनिसुलर रीजन है, और गल्फ मन्नार आपको यहाँ पे मिलेगा। तो याद रखना गल्फ मन्नार यहाँ पे मिलेगा। तो इन दो के बीच में आपको एक चैनल मिलती है, उस चैनल को हम पल्क स्ट्रेट बोलते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। सो ये थे हमारे पास कुछ फैक्ट्स जो हमने इस पार्ट में कवर किए। तो उसके बाद जो होगा वो हम कल शुरू करेंगे रिलीफ फीचर्स जो आगे होंगे, जैसे रिलीफ फीचर ऑफ इंडिया, इसमें फिजियोग्राफिक डिविजन्स देखेंगे, हिमालयन माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिसुलर प्लेट्यूज, कोस्टल प्लेन्स एंड सो ऑन, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कल। तो आज आपका टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट होता है, जिसमें हमने फैक्ट्स डिस्कस किए, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कल हम इसको सेकंड पार्ट में आगे कंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड भी करेंगे इसी में डिस्कस, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन यहाँ से मिस ना हो। सो मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।